कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया के एक सुनसान इलाके को देखते हैं जो बर्फ से ढका हुआ था। तभी जेसिका नाम की एक औरत हमें बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शैमन ने कहा था कि मैं श्रापित हूँ और जो भी मेरे साथ रहेगा उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। दरअसल जेसिका अपनी बेटी लेन के साथ साइबेरिया के इस सुनसान इलाके में कैंप लगाकर रहती थी और यहाँ उन लोगों के सिवाय और कोई नहीं रहता था क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा था। जेसिका पहले अपने कबीले के लोगों के साथ ही रहती थी, लेकिन किसी वजह से उसने अपना कबीला छोड़ दिया और दूर जाकर रहने लगी, जहां समय समय पर ये लोग अपना कैंप बदलते रहते थे ताकि रूसी सैनिक उन्हें पकड़ ना पाएं। ये जगह इतनी बर्फीली थी कि इस माहौल में किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये दोनों यहाँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। यहाँ तक कि खाने के लिए भी इन्हें हर रोज संघर्ष करना पड़ता था। वहीं लेन ने तो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले ही गुजारी थी, लेकिन अब वो बाहर की दुनिया के लोगों से भी मिलना चाहती थी। उन दोनों ने कुछ कुत्ते भी पाल रखे थे ताकि उन्हें शिकार में मदद मिल सके, लेकिन जब उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया तो जेसिका ने उस कुत्ते का गला काटकर उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। आगे जेसिका और लेन अपना सामान लेकर बोट से किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। जेसिका और लेन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो रूसी सैनिक उनको देख नहीं पाते और वो दोनों जल्दी से वहां से निकल जाती हैं। फिर काफी देर तक सफर करने के बाद वो दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था क्योंकि ये जगह एकदम सुनसान थी। अब वो दोनों यहीं रुकने का फैसला करती हैं और वहीं पर अपना टेंट लगा लेती हैं। फिर वो दोनों उस टेंट में सोने चली जाती हैं, लेकिन जेसिका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने पास में रखे भेड़िए के एक नाखून को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर वो अपने कबीले के लोगों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन कबीले वालों को लगा कि जेसिका श्रापित है और अगर वो उनके साथ रही तो उनका कबीला खत्म हो जाएगा, इसलिए जेसिका को कबीले से निकाल दिया गया। आगे जब वह अकेली जंगलों में भटक रही थी तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे कबीले के आदमी जिमी से होती है, जो उसे अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। अब जेसिका उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके कबीले में शामिल हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिस दौरान जिमी जेसिका को वही भेड़िए का नाखून तोहफे में देता है। पर तभी उसे उसी शैमन की बात याद आती है कि वो जिसके साथ भी रहेगी वो बर्बाद हो जाएगा, जो बात सोचकर वह बहुत डर जाती है। फिर अगली सुबह जब जेसिका अपने कुत्तों के साथ शिकार की तलाश में जाती है तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो बुरी तरह घायल था। वो लगभग बर्फ से जम चुका था और भूख से तड़प रहा था और तभी वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। जेसिका अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास आती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। जेसिका सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए, पर फिर उसे उस आदमी पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने टेंट में ले आती है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है। आगे जेसिका उसकी चोट का इलाज करती है और उसकी देखभाल करने लगती है, जिसके बाद वो उसका सामान चेक करती है जिसमें उसे एक नक्शा और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर बाद जब लेन वहाँ पर आती है तो वह उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है। वो जेसिका से पूछती है कि ये आदमी कौन है। जेसिका कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, मैं जब शिकार पर गई थी तो ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला और अगर मैं इसे यहाँ पर लेकर नहीं आती तो ये मारा जाता। फिर कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है तो वह उन्हें अपना नाम मैक्स बताता है। तभी लेन उसे कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी माँ ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। फिर रात में लेन मैक्स को सूप बनाकर देती है। वो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को इतने करीब से नहीं देखा था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैक्स पूरी तरह ठीक हो जाता है तब जेसिका और लेन उसे भी अपने साथ शिकार पर ले जाती हैं। मैक्स कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी जान बची है, तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस पर जेसिका कहती है कि अगर मुझे कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। पर तभी लेन उसे कहती है कि जल्दी से जाकर एक रेंडियर का शिकार करके लाओ। जिस पर मैक्स कहता है कि अगर मुझे रेंडियर दिख गया तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ से एक बर्फीले इलाके में जाते हैं। तभी वहाँ उनकी नजर एक सील पर पड़ती है जिसका जेसिका शिकार कर लेती है और फिर वो लोग उस सील को लेकर वापस तंबू में लौट आते हैं। फिर रात को जेसिका और लेन उस सील का मांस काटकर उसे कच्चा ही खाने लगते हैं, क्योंकि उनके कबीले में भी मांस को कच्चा ही खाया जाता था। वहीं ये बात मैक्स को बहुत अजीब लगती है और वो मांस को पकाकर खाने लगता है। जिसके बाद वो अपना रेडियो लेन को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चलाकर उसे सुनाने लगता है। वहीं उन दोनों माँ बेटियों ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें वो म्यूजिक सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं जेसिका मैक्स को लगातार घूरे जा रही थी, दरअसल वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। आगे वो मैक्स से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो बताता है कि एक दिन मेरे गांव में कुछ रूसी सैनिक आए और मेरे साथ कुछ आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर मजदूरी करवाने के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन फिर एक दिन काम करते वक्त मैं सही मौका देखकर वहाँ से भाग निकला। कई दिनों तक तो मैं बिना खाने पीने के यूं ही भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक मुझे तुम मिल गई। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। जेसिका कहती है कि जब ठंड कम हो जाए
तो तुम यहाँ से कहीं और चले जाना, पर तब तक तुम यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हो। दरअसल अब जेसिका को डर लग रहा था कि कहीं मैक्स की वजह से वो लोग कोई मुसीबत में ना पड़ जाएं। उधर लेन भी अब मैक्स की तरफ आकर्षित होने लगी थी। वो मैक्स को अपने बालों में कंघी करने को कहती है, जो काम अक्सर उसकी माँ किया करती थी। फिर जब मैक्स उसके बालों में कंघी करता है तो ये बात जेसिका को पसंद नहीं आती और वो उससे अपना मुंह फेर लेती है, क्योंकि वो भी अब उसे बहुत पसंद करती थी। वहीं मैक्स भी समझ चुका था कि जेसिका उसे पसंद करती है। फिर अगली सुबह मैक्स जेसिका से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर रेनडियर का शिकार करने चला जाता है, क्योंकि उसने लेन को वादा किया था। आगे उसे एक जगह पर रेनडियर दिखाई दे जाता है और वो उस पर निशाना लगाकर उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ दो रूसी सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर तभी मैक्स अपना चाकू निकालता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो उनका सामान लेकर टेंट की तरफ वापस आने लगता है। उधर जेसिका लेन को समझाती है कि तुम्हें मैक्स से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसे ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन लेन अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देती है, जिससे गुस्सा होकर जेसिका टेंट से बाहर चली जाती है। इसी बीच मैक्स भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जेसिका उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल वो उसे बताना चाहती थी कि वो श्रापित है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ये बात बताती तभी लेन वहाँ पर आ जाती है और मैक्स उसे बताने लगता है कि मैं खाने के लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ, जिसे देखकर लेन बहुत खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि लेन और मैक्स अब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगे थे, जिनको साथ में देखकर जेसिका को बहुत दुख हो रहा था। जिसके बाद हमें जेसिका का पास्ट दिखाया जाता है। जब एक दिन वो शिकार करके अपने कबीले में आती है तब वह देखती है कि किसी ने कबीले के सभी लोगों को मार डाला है, जो देखकर वह टूट जाती है। पर तभी वो जिमी को देखती है, जो अभी भी जिंदा था और रस्सी से बंधा हुआ था। वहीं जिमी जेसिका को देख लेता है और उसे इशारे से छुपने को कहता है। जेसिका भी उसकी बात मानकर छुप जाती है और देखती है कि एक रूसी सैनिक जिमी के पास आता है और उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है, जो देखकर जेसिका फूट फूट कर रोने लगती है। आगे जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तभी कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर जिस सैनिक ने जिमी को मारा था वो जेसिका के साथ वहाँ पर इंटीमेट होता है और फिर उसे वहीं तड़पता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे जेसिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने गले से लगाकर रोने लगती है। तभी वो उसके हाथ में एक चाकू देखती है, जिसका इस्तेमाल वो रस्सी काटने के लिए कर रहा था, लेकिन रस्सी काटने से पहले ही उसे मार दिया गया। जेसिका वो चाकू अपने पास रख लेती है, पर तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है। जेसिका उसे लेकर भागने लगती है, पर तभी एक सैनिक वहाँ आकर उसे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं, बस एक बार मैं तुम सभी को खत्म कर दूं, फिर इस पूरे इलाके पर हमारा राज होगा। वो उसे कहता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और तुम्हें हमारी मेन लैंड तक जाने में मदद करनी होगी। अगर तुम ये करती हो तो हम तुम दोनों को जिंदा छोड़ देंगे। अब जेसिका उसकी बात मान जाती है और फिर जब वो और सैनिक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार कर रहे थे तभी जेसिका चालाकी से रस्सी काट देती है और सभी सैनिकों को दरार में धक्का देकर मार डालती है। जिसके बाद जेसिका उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है, जो कोई और नहीं बल्कि लेन होती है। वहीं प्रेजेंट में जेसिका ये सब याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। उधर जैसे जैसे दिन बीतते हैं लेन और मैक्स एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आने लगते हैं, लेकिन वहीं ये बात जेसिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे उन दोनों को साथ में देखकर जलन होने लगती है। जेसिका को डर था कि वो उससे लेन को अलग ना कर दे। फिर एक दिन मैक्स लेन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो। लेन कहती है कि मेरी माँ को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है और रूसी सैनिकों की वजह से भी हमें जगह बदलती रहनी पड़ती है। फिर रात में जब लेन और मैक्स आपस में बातें कर रहे थे तभी जेसिका से ये सहन नहीं होता और वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाकर शिकार पर चली जाती है। वहीं उसके जाने से लेन और मैक्स बहुत खुश होते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन मैक्स शिकार पर चला जाता है। उसे वहाँ पर एक रेनडियर दिखता है और मैक्स उसका शिकार कर लेता है, जिसे देखकर जेसिका और लेन भी बहुत खुश होती हैं। अब ऐसे ही कुछ और महीने बीतते हैं और मैक्स और लेन का प्यार और गहरा हो जाता है और साथ ही लेन प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर अब नॉर्मल लोगों के बीच रहेंगे और नए सिरे से अपना परिवार शुरू करेंगे। फिर एक दिन लेन जेसिका को भी बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं और मैक्स कहीं और रहना चाहते हैं, जो सुनकर जेसिका चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम मैक्स को ठीक से जानती भी नहीं हो और तुमने उसके साथ मिलकर इतना बड़ा फैसला भी ले लिया। लेन कहती है कि उसने अपने बारे में मुझे सब बता दिया है, लेकिन जेसिका को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वह बहुत अकेली पड़ जाती है और जेसिका से बात करना भी बंद कर देती है। अगले दिन लेन और मैक्स वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी जेसिका को उदास देखकर लेन उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी, लेकिन जेसिका इस पर कोई जवाब नहीं देती। फिर रात में जब मैक्स शिकार पर गया हुआ था तभी जेसिका लेन से कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी करती हूँ। लेन भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और जेसिका उसके बालों में कंघी करने लगती है, पर तभी अचानक वो उसके बालों
से उसका गला घोटकर उसे मार डालती है। दरअसल अब वो लेन से नफरत करने लगी थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित थी और उसी की वजह से मैक्स जेसिका की तरफ देखता भी नहीं था। वो काफी सालों से अकेली थी और जब उसे मैक्स मिला तो उसे लगा कि वो मैक्स के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि मैक्स उसे नहीं बल्कि लेन को चाहता है और वो दोनों वहाँ से जाने वाले हैं तो वह गुस्से और ईर्ष्या में अंधी हो जाती है और जिस बच्ची को उसने बचपन से पाला था वो उसे अपने ही हाथों से मार डालती है। आगे वो एक चाकू से लेन के चेहरे की खाल उतारती है और उसे एक मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है, जिसके बाद वो लेन की तरह तैयार होने लगती है। दरअसल उसे लग रहा था कि अगर वो लेन की तरह दिखने लगेगी तो मैक्स उससे प्यार करने लग जाएगा। वहीं जब मैक्स उसके पास आता है तो वह जेसिका को लेन समझकर उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वहीं जेसिका भी पूरी कोशिश करती है कि मैक्स को सच्चाई का पता न चले। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तभी उसकी आवाज सुनकर मैक्स को उस पर शक होने लगता है। वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है और छूने पर उसे पता चलता है कि ये तो जेसिका है और उसने लेन को मार डाला है। वो डर के मारे टेंट से बाहर निकलता है और वहाँ से भाग जाता है और वहीं जेसिका टेंट के अंदर अकेली बैठी रोती रहती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।